अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमने ग्राफ को रीड कैसे करना है। तो आज की वीडियो बोरिंग नहीं होगी, सारी वीडियो प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें जो हमने थ्योरी वगैरह को नहीं देखना, हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाती है। सिर्फ हमने ग्राफ को रीड करना सीखना है कि हमने जो है कैसे इसे रीड करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने इथीरियम का एक ग्राफ खोला हुआ है। तो ये जो टेक्निक है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है दोनों में ही सेम ही होती है ग्राफ रीड करने की। अब यहाँ पर ना एक बिल्कुल सिंपल सा, मैंने कोई इसमें ट्रेंड लाइंस और कोई जो है इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं किया। सिंपल सा इथीरियम का ग्राफ है जो पूरे एक साल का है। तो इसमें एक लाइन जो है वो एक दिन को शो कर रही है। तो इसे देख के हमें देखें कि ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो हमें पता लग रहा है कि ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। यहाँ पर जो है प्राइस टॉप पे गई, उसके बाद जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड आया कुछ मंथ्स के लिए, तकरीबन 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से जो है यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में गई। तो अगर हम पूरे साल की बात करें तो मार्केट जो है अभी भी अप ट्रेंड में है। और अगर हम पूरा इसका देखें ओवरऑल, जब से इथीरियम लॉन्च हुआ है तो देखें ओवरऑल भी ये जो है अप ट्रेंड में। बेशक यहाँ पर आर्जी तौर पे डाउन ट्रेंड आया था लेकिन फिर दोबारा से अपनी जगह पर वापस चला गया। अब यहाँ पर ग्राफ रीड करने के लिए हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हमें पैटर्न का पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कुछ भी हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो उसके लिए क्या है, और हमें ड्रॉ करने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, वो हमें ऑटोमेटिकली सारा कुछ मिल जाता है। तो अभी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पैटर्न के टैब में जाते हैं। इस वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका पैकेज नहीं भी बाय करना चाहते तो फिर भी आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखें, एक चीज़ होती है सपोर्ट और एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस। सपोर्ट के अंदर जो है जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि गिरती हुई चीज़ को सहारा देना, प्राइस नीचे गिर रही है और उसको सहारा देना एक जगह पर जहाँ पर आकर प्राइस रुक जाए। और रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट बनना। प्राइस अप ट्रेंड में थी और वो उसकी जो रेजिस्टेंस है अब उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रही, एक किस्म से वो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। अब यहाँ पर ना पैटर्न के अंदर अगर हम आते हैं ना तो यहाँ पर हमें जो है टाइप्स का ऑप्शन मिलता है। अब ये देखें, यहाँ पर बहुत सारे जो है ना पैटर्न दिए हुए, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, राइजिंग वेजेस, बहुत सारे यहाँ पर पैटर्न्स हैं। तो हम इसमें से जो मेन हैं वो देख लेते हैं। सारे तो हम नहीं देखेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ना हम रेजिस्टेंस, ये जो है एक बेसिक कंसेप्ट होता है, रेजिस्टेंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखते हैं तो ये हमें सारे के सारे जो कॉइन है यहाँ पर उनकी हमें जो है रेजिस्टेंस शो करवा देगा। अब ये देखें, यहाँ पर क्वीन का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये जो है इसकी रेजिस्टेंस है। अब ये देखें, इस जगह पर प्राइस, ये वो प्राइस है जहाँ पर जो है इसकी प्राइस बार बार हिट होती है और हिट होने के बाद ये रुकावट बनी हुई है। ये प्राइस जो इसमें रुकावट बनी हुई है, इसको हिट करने के बाद ये प्राइस वापस नीचे आ जाती है। यहाँ पर हिट किया, नीचे आ गई प्राइस, फिर यहाँ पर, और जब इसको क्रॉस करती है, जैसे यहाँ पर इसने क्रॉस किया तो मार्केट जो है फिर इसके जो अप ट्रेंड में जाती है। यहाँ पर इसने इस प्राइस को क्रॉस किया है तो ये देखेंगे मार्केट यहाँ पर ऊपर गई और फिर इसको अगर ब्रेक करेगी तो फिर डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। अब फिर यहाँ पर देखें कितनी बार ये हिट किया, इसको रेजिस्टेंस के तौर पे ये एग्जिस्ट कर रही है। इसको हिट करने के बाद प्राइस फिर नीचे आ जाती है, फिर नीचे आ जाती है। अब यहाँ पर इसने प्राइस को ब्रेक किया तो अब ये फिर टारगेट बता रहा है कि अब यहाँ तक प्राइस इसकी जा सकती है। तो इस तरह आप किसी भी यहाँ पर कॉइन का देखेंगे, अगर हम TFT का यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर TFT की भी यही रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो प्राइस ऊपर जाती है अप ट्रेंड में। ये देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो ये अप ट्रेंड में चली गई। उसके बाद यहाँ पर आई, यहाँ पर आके अब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है ना तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब इसको क्रॉस किया तो ये जो रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर प्राइस हिट होने के बाद नहीं आई, नीचे नहीं आई, लेकिन जब नीचे आई तो फिर कंटिन्यूस और नीचे आई, यहाँ तक प्राइस आई। उसके बाद अब ये फिर से जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगी। अब ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, फिर नीचे, और अब यहाँ पर इसने क्रॉस किया तो अब ये टारगेट बता रहा है कि यहाँ तक जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का। तो हम सपोर्ट में अब देख लेते हैं, ये उल्टा हो जाएगा। सपोर्ट में क्या होगा कि प्राइस बार बार जो है एक पॉइंट को हिट करती है। हम ट्रू का देख लेते हैं ग्राफ। अब यहाँ पर देखें, ये इसकी जो है सपोर्ट है, यहाँ पर प्राइस हिट होती है, उसके बाद वापस चली जाती है ऊपर की तरफ, हिट हुई ऊपर चलेगी, हिट हुई ऊपर चलेगी। तो काफ़ी बार हिट होने के बाद ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको ब्रेक किया था तो मार्केट डाउन, इसकी जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो देखें प्राइस कितनी ज़्यादा ऊपर गई है। जैसे ही इस प्राइस को क्रॉस किया है तो बहुत ज़्यादा प्राइस यहाँ पर ऊपर गई है। अब यहाँ पर फिर जब अब ये फिर से सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पर ये रेजिस्टेंस में था,
इसको ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गई, अब ये सपोर्ट में लाइन कन्वर्ट होगी। अब देखिए प्राइस वहाँ से क्रैश हुई है लेकिन यहाँ पर आके रुक गई है, और यहाँ पर रुकने के बाद जो है अब यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए वापस यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट था। अब इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स भी बनते हैं, कुछ हम इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को देख लेते हैं, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा 83% सक्सेस रेट है। तो इसमें हम देख लेते हैं अगर हमें कोई मिलता है, तो एक दिन में हमें कोई नहीं मिल रहा, हम ज़रा इसको 4 घंटों में देख लेते हैं। तो 4 घंटे में हमें जो है एक पैटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें, इसको मैं अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये इस तरह का पैटर्न कुछ होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो अगर आपको इसको देख के समझ नहीं भी आ रही तो कोई इशू नहीं, वो आपको यहाँ पर खुद ही फिल्टर करके बता देगा जी ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। तो ये इसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पर देखें कि 2 लाइन्स हैं, इस लाइन को जब प्राइस हिट होती है तो उसके बाद इस लाइन पे इसने आना ही आना है, उसके बाद ये काफ़ी देखें ये एक किस्म से सपोर्ट का काम कर रही है, इसी पर फंसी हुई है, प्राइस फंसी हुई है। अब यहाँ पर जो है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना, यहाँ पर आप देख लें, और यहाँ पर प्राइस हिट हुई है, तो हेड ऑन शोल्डर्स इसके ग्राफ के अंदर बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो है प्राइस इस यहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जाएगी। तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ऐसा है। ये थोड़ा सा देखने में इसको कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आता, लेकिन आपको ये वैसे ही बता देता है कि जी ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। हम वापस अपने एक दिन में ही आ जाते हैं। अब कुछ जो बहुत सारे नॉर्मली जो यूज़ होते हैं, अब असेंडिंग ट्राइंगल का मैं आपको बता देता हूँ, ये वाइडली यूज़ होते हैं, वैसे तो बहुत सारे पैटर्न हैं। असेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है कि एक खास तरह का पैटर्न बनता है जिसके अंदर प्राइस मूव करती है। यहाँ पर देखें, असेंडिंग ट्राइंगल तब बनेगा जब ट्रेंड अपवर्ड होगा, और डिसेंडिंग ट्राइंगल तब बनेगा जब ट्रेंड डाउनवर्ड होगा। अब एक लाइन ये नीचे आपको शो हो रही है और एक ऊपर। अब यहाँ पर देखें, इस जगह पे, इस जगह से इस लाइन पे थी जब प्राइस, उसके बाद यहाँ तक गई, उसके बाद फिर इस लाइन को हिट करने के बाद प्राइस यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक गई। अब जो नेक्स्ट इसकी प्रेडिक्शन है, अब ये पिछली हिस्ट्री को देखता है, अब जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है इस प्राइस को, अब इस लाइन को अगर प्राइस ने हिट किया तो अब यकीनन यहाँ पर प्राइस जाएगी। तो ये आपको पैटर्न के साथ आपको ये टारगेट भी बता देता है कि इसकी प्रॉफिट पोटेंशियल इसके अंदर कितना है और अपवर्ड पोटेंशियल है या डाउनवर्ड। तो ये देखें फ्लक्स का अगर हम देखें तो वो भी बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब ना ये जो पैटर्न है ये अभी कंप्लीट नहीं हुए। एक पैटर्न होता है कंप्लीट हो जाना जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, और एक होता है इमर्जिंग, अभी बन रहे हैं। ये लाइनें आप देखें करीब होती जा रही है, एक पॉइंट आएगा जहां पर ये आपस में मिल जाएंगी, जहां पर मिलेंगी अगर तो ये कैंडल फिर नीचे की तरफ ब्रेक हुई तो प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगी। अगर ऊपर की तरफ क्रॉस किया इस लाइन को तो यानी कि ट्रेंड अपवर्ड है, वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हिट होने के बाद ये प्राइस ऊपर जा रही है और इसका टारगेट यहाँ पर सेट है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल इस तरह बनते हैं। इसके अलावा ये भी सक्सेस रेट इनका चैनल अप और चैनल डाउन का भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट होता है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इनका पैटर्न दिखता है। चैनल डाउन की अगर हम बात करें तो उसकी डायरेक्शन जो होती है हमारे पास, तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर भी 2 लाइंस बनती हैं, ये भी, इसमें भी जो है इमर्जिंग और ब्रेकआउट का ऑप्शन होता है, ब्रेकआउट होता है। अभी ये पैटर्न मुकम्मल नहीं हुआ तो ये अभी इमर्जिंग स्टेज पे है, यानी यहाँ पर प्राइस हिट हो रही है। तो एक पॉइंट आएगा जब या तो ये प्राइस इसको क्रॉस कर जाएगी या जो है इससे डाउन चली जाएगी। तो अभी की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि यहाँ से प्राइस हिट हुई है तो अब ये डाउन, यहाँ इस लाइन तक, यहाँ तक इसकी प्राइस आएगी। तो ये जो है चैनल डाउन का जो है हमारे पास पैटर्न बनता है। इसी तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे पैटर्न है, फॉलिंग वेजेस। तो ये जो सबसे ज़्यादा जिनका सक्सेस रेट है वो इन्होंने यहाँ तक टॉप तक ही दिया। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि सबसे ज़्यादा इन्वर्स हेड, लेकिन ये बनता बहुत कम है, आप यहाँ तक ही जो है रहें तो बेहतर है। वैसे बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ रेक्टेंगल का। अब यहाँ पर हमारे पास एक दिन में नहीं बन रहा तो 4 घंटे में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर 4 घंटे में जो हमारे पास बन रहा है वो है हमारे पास टोन का। तो ये एक दिन में ना क्लियर थोड़ा सा पैटर्न नहीं बन रहा था, तो ये मैंने 15 मिनट का सिलेक्ट किया। यहाँ पर नियो का बनना है तो रेक्टेंगल इस तरह का बनता है। तो इसको वैसे ना यूज़ करने, इसका सक्सेस रेट जो है ना बहुत ही कम है। इसकी बजाय जो है ना आप ट्राइंगल वाला जो पैटर्न है उसे आप यूज़ कर लेना, तो वो जो है बेहतर है। अब यहाँ पर देखें ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट इस तरह होता है कि ये ट्राइंगल का पैटर्न मुकम्मल हुआ यहाँ पर। अब इसको ऊपर की तरफ से इसने क्रॉस किया तो एंट्री हमने जो है ब्रेकआउट में लेनी होती है। यहाँ पर उसने प्रेडिक्शन बता दी, ये देखें यहाँ पर इसकी प्राइस है, तो प्रेडिक्शन उसने बता दी है कि यहाँ तक प्राइस जाएगी। और ये 15 मिनट का नहीं, आप हमेशा एक दिन का ही जो है ना लेंथी टाइम इंटरवल यूज़ किया करें, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पर जो इस तरह से पैटर्न बनते हैं। अब इसको मज़ीद भी हम फिल्टर कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें इमर्जिंग और
ब्रेकआउट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ जो है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। तो ब्रेकआउट में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये वो देखिए सारे बता देगा जिनकी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुकी है और अभी जो है प्रॉफिट पोटेंशियल में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, 33%, 24% और यहाँ पर जो है प्लस 51% है। तो ये जो है सक्सेसफुल पैटर्न होते हैं। अब इसमें एक और बहुत ज़बरदस्त मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये तो वो पैटर्न है जो इनके एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं, लेकिन अभी जो है मैं आपको वो वाले पैटर्न दिखाता हूँ जो इनके एक्सपर्ट एनालाइज करते हैं। वो है क्यूरेटेड चार्ट्स। क्यूरेटेड चार्ट्स के अंदर जो है ये आपको बाकायदा पूरे का पूरा ट्रेड सेटअप बताते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को। सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर वो पैटर्न का स्टेज हमें बता देता है कि ब्रेकआउट हुआ या नहीं, और पैटर्न है कौन सा ये हमें बता देता है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो हमारे पास क्यूरेटेड चार्ट्स हैं, यहाँ पर देखें ये वही एनालाइज करके दिया। यहाँ पर देखें उन्होंने क्लियर एक पिक्चर बना के दी है कि ये इसकी सपोर्ट है, पहली सपोर्ट 160, फिर है 200, दो इसकी सपोर्ट्स हैं और इस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन 270 चल रही है। अब यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों हमें ड्रॉ करके इन्होंने दे दिया, और यहाँ पर जो पैटर्न वगैरह बनता है तो वो भी यहाँ पर हमें शो कर देते हैं। और ये यहाँ पर देखें कि आपको ट्रेड सेटअप बता देंगे, ये आपको ये भी बता देंगे कि एंट्री कहाँ पर लेनी है और एग्जिट कहाँ पर करना है। यहाँ पर ये देखें कि उन्होंने एक बता देते हैं हमें कि फोरकास्ट इसका कहाँ तक ये जा सकता है। अब ये देखें 300 की जो सपोर्ट बनती थी, जब ये इससे ऊपर था तो ये सपोर्ट थी, इसको ब्रेक किया तो प्राइस 250 तक आई है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये फंसा रहा है। उसके बाद दोबारा से जो है यहाँ पर 250 की सपोर्ट को इसने यहाँ पर ब्रेक किया, क्योंकि जब प्राइस से ऊपर थी तब ये रेजिस्टेंस नहीं, ये सपोर्ट एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है उसकी 200 की सपोर्ट को जब उसने ब्रेक किया तो 160 की सपोर्ट पे आके हिट हुआ है, और उसके बाद देखें वापस अप ट्रेंड में चला गया, उससे नीचे नहीं आया। ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी तो यहाँ पर इसने हिट किया, उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया। तो इसे सपोर्ट को देख के हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर 260 पर अगर हमने बाय किया तो अगर इसको वो ब्रेक करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक आएगा जो पॉसिबिलिटी है। तो हम 195 की रेंज तक या 190 तक हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। और अगर हम यहाँ पर हमने एंट्री ली है तो हम टेक प्रॉफिट अपना कहाँ पे लगाएंगे, 160 पर अगर हमने एंट्री ली है तो फिर हम सपोर्ट को देख के, क्योंकि अब ये प्राइस नीचे है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगी, तो हम 200 की या 190 की रेंज तक जो है हम अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पर प्राइस इसको ब्रेक किया है, यहाँ से थोड़ी सी पॉज आएगा, उसके बाद ये प्राइस दोबारा 300 तक जाएगी। तो यहाँ पर देखें कुड रिविजिट $300, तो यहाँ पर उसने प्राइस प्रेडिक्शन भी बता दी, ट्रेड सेटअप भी उसने बता दिया कि किस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये अगर आप रीड करेंगे, और इसमें उसने ना बेसिक से 4 इंडिकेटर यूज़ किए हैं। वैसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, अगर आप उनको ना भी फॉलो करें ना, मैं आपको ये कहूँगा कि बिगिनर है ना, आप तो सिर्फ और सिर्फ क्यूरेटेड चार्ट्स के ऊपर फोकस करें, बाकी आप छोड़ देंगे पैटर्न किस तरह है। सिर्फ क्यूरेटेड चार्ट्स के आप फोकस करें, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। मैं पर्सनली भी इन्हें ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली बहुत जो है ना 4 इंडिकेटर सिंपल से यूज़ किए। देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम राइजिंग है, यानी बायर्स बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर मैकडी और RSI को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर बुलिश है मोमेंटम में भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पॉज आ सकता है, उसके बाद प्राइस अपने अप ट्रेंड में जाएगी। और RSI भी ओवरबोट नहीं है, 61 है। अगर ये 70 से या 80 से ऊपर होता तो फिर ये एक्सट्रीमली ओवरबोट हो जाना था। बेसिक से उसने 4 से इंडिकेटर यूज़ किए हैं। 4 इंडिकेटर यहाँ पर आपको उसने सपोर्ट भी बता दी, रेजिस्टेंस भी बता दी, पैटर्न कौन सा बन रहा है वो भी बता दिया, प्राइस कहाँ तक जा सकती है ये भी बता दिया। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने एक्सपर्ट की तरह एनालाइज किया था। अभी नीचे अगर हम जाएँ तो और भी हमें मिल जाएंगे, और ये रियल टाइम होते हैं, डेली के हमें 50 तकरीबन जो है यहाँ पर हमें पैटर्न जो है हमें चार्ट्स जो है हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक और देखें, चैनल डाउन वाला जो पैटर्न है वो इमर्जिंग है। अगर हम इसमें BTT का हम खोलते हैं तो ये 26 दिसंबर का इन्होंने एनालाइज किया इसको, और यहाँ पर हमें ओवरऑल ट्रेंड भी ये बता देता है साइड पे कि स्ट्रॉन्ग डाउन है या अप ट्रेंड है। अब ये देखें, यहाँ पर इसकी सपोर्ट है और यहाँ पर इसने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है नीचे की तरफ, यानी अब ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही थी। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो अब वो कह रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पर वापस आएगी। अब ये देखें, जब ये प्राइस इससे ऊपर थी तो ये यहाँ पर हिट होने के बाद ऊपर चला जाता था, लेकिन इसको ब्रेक किया प्राइस ने, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया तो ये अब नीचे आया और यहाँ पर इससे ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये प्राइस नीचे आएगी, और पैटर्न कौन सा बन रहा है, चैनल डाउन। तो मैनुअली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैनुअल यहाँ पर उसने चैनल डाउन का पैटर्न भी बता दिया, और हायर लो बना है जो कि एक और इंडिकेशन है कि जो प्राइस और नीचे जाएगी। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है इसकी, और यहाँ पर उसने वही जो है
4 इंडिकेटर्स को सिंपल से यूज़ किया। तो ये देखें, और एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें स्ट्रेटजी होती है वो पुल बैक इन अप ट्रेंड। तो ये CRO क्वीन है जो इसका पुल बैक हुआ है अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी देख सकते हैं। अब ये देखें, आपने ज़्यादा, मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा कि जिसका ब्रेकआउट होता है ना उसी में सिर्फ एंट्री लिया करें। चैनल डाउन या अब यहाँ पर है, हम FTM का देख लेते हैं। तो इसका इन्होंने एनालाइज किया था कुछ दिन पहले, तो ये अभी रिसेंटली इन्होंने अपडेट किया। तो इन्होंने बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट भी बताए थे। यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट हुआ है चैनल डाउन से और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। तो अब ये 2.5 तक जाएगा, ये ऑलमोस्ट 2.5 को टच कर रहा है यहाँ पर इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है। तो रेजिस्टेंस हमने बता दिया। अब ये 2.5 को अगर क्रॉस करेगा ना तो ये फिर मज़ीद ऊपर जाएगा। यहाँ पर उसने बता दिया है 2.5 तक रेजिस्टेंस ये इससे ऊपर जा सकता है और बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि इस यहाँ पर देखें चैनल डाउन का पैटर्न बनना था और इस लाइन से ऊपर इसने जो है ब्रेक किया है। तो एक बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर सेटअप बनाया होता है। तो मैं क्यूरेटेड चार्ट्स को आप यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक और चीज़ मैं आपको जो आखिरी है वो मैं इसकी आपको बता देता हूँ, वो है सिग्नल समरी। सिग्नल समरी में आपको पूरी की पूरी यहाँ पर समरी मिल जाती है कि कितने क्वीन कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, कितने टाइम इंटरवल पे बना रहे हैं। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर देखें, अगर ऊपर वाली हम स्ट्रेटजीज़ को छोड़ भी दें तो यहाँ पर देखें सारे के सारे यहाँ पर पैटर्न दिए हुए हैं। अदर पैटर्न पे हम क्लिक करेंगे तो और भी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके अंदर इतने टाइम इंटरवल पे कितने कॉइन्स हैं जो जिनका जो है यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखें इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बन रहा है एक दिन में वो 37 कॉइन्स हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है फिल्टर करके बता देगा कि ये क्वीन है जिनका यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो सॉरी यहाँ पर जो है चैनल डाउन का यहाँ पर पैटर्न जो है वो बन रहा है। तो सिग्नल समरी के अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाती है, जहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी आप पैटर्न सेलेक्ट करना चाहें वो सिर्फ और सिर्फ आपने क्लिक करना है उस पर। तो आपने जो है जो भी आपको बेहतर लगे तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और इसमें मैं सक्सेस रेट भी आपको दिखा देता हूँ मुख्तलिफ पैटर्न्स का कि किसका कितना सक्सेस रेट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी आप ट्रेंड या मोमेंटम अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो वो इस पैनल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बैक टेस्ट किए हैं अपने पैटर्न्स को, तो उसमें ये देखें सक्सेस रेट किस किस पैटर्न का ज़्यादा है। तो जिसका सक्सेस रेट ज़्यादा है आप उसी को यूज़ करें। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम का और हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न आप यूज़ करें अगर आप पैटर्न ट्रेडिंग करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको क्यूरेटेड चार्ट से कहूँगा कि आप क्यूरेटेड चार्ट से ही शुरू करें। तो अब कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमने जो है ग्राफ को इसको चार्ट्स को रीड कैसे करना है, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग हो। बाकी अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो वो इनकी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। और बाय करने का तरीका ये है कि इस एड्रेस पर आपने TRC20 पे अपने बाइनेंस से USDT सेंड करना है। इनके 5-6 पैकेजेस हैं, अगर आप बाय करना चाहें तो अभी डिस्काउंट भी मिल रहा है स्पेशली। तो आप जो है ये $70 वाली $35 में भी इनकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, वरना आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। जिधर आपने पेमेंट करनी है और इनको यहाँ पर जाके ये स्क्रीनशॉट भेज देना तो ये आपको 5 मिनट में जवाब देंगे, वो आपकी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर देंगे। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।